जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सर सिलेक्शन विथ अमित के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके विषय में बात करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों, शुरुआत किया जाए। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है वो 2022 के लिए, ठीक है, गोबलिन मॉड वर्ड को जो है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ड 2022 को चुना है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है, इसने किस वर्ड को चुना है, उसका नाम है गोबलिन मॉड। तो आपको एग्जाम में ऐसे याद करके जाना है कि गोबलिन मॉड किसका है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है, जो 2022 के लिए। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 के लिए हॉमर शब्द को, HOMER, हॉमर शब्द को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द वर्ड 2022 चुना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2022 है। ठीक है, ठीक है। और कोलिन्स डिक्शनरी ऑफ द वर्ड 2022 किसको चुना है, उसका नाम है परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस, यानी अगर हम फिर से एक बार इसको बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड ने किसको चुना है, गोबलिन मॉड, मॉड के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। कैम्ब्रिज ने किसको चुना है, हॉमर को चुना है। और कूलिन्स डिक्शनरी ने किसको चुना है, परमा क्राइसिस। कूलिन, परमा क्राइसिस, कैम्ब्रिज, हॉमर, ऑक्सफोर्ड, गोबलिन मॉड। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप में फ्रांस के द्वारा चलाया जा रहा एक ऑपरेशन था जिसका नाम था बरखाने। क्या नाम था, बरखाने। ठीक है, जो विद्रोहियों के खिलाफ था। ठीक है, कौन चला रहा था, फ्रांस ने। फ्रांस जो है अफ्रीकी महाद्वीप में बरखाने नामक ऑपरेशन को चला रहा था, जो मुख्यतः विद्रोहियों के लिए था। ठीक है, अब फ्रांस सरकार ने इसकी समापन की घोषणा कर दिया, यानी इस बोल दिया है कि भाई अब इसको समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अफ्रीका महाद्वीप में फ्रांस सरकार द्वारा या फ्रांस देश द्वारा ऑपरेशन बरखाने चलाया जा रहा था। क्या चलाया रहा था, ऑपरेशन बरखाने। और इसको फ्रांस सरकार ने घोषणा कर दिया कि अब समाप्त। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन जो है वर्तमान फ्रांस के राष्ट्रपति है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन। किस नदी के किनारे है, सीन। ठीक है, अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो गया, किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता। किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता। ठीक है, ये विनर रहा। हराया किसको, फ्रांस को। किसको हराया, फ्रांस को। ठीक है, अच्छा, अर्जेंटीना कितने साल बाद जीता, 36 साल बाद जीता। कितने साल बाद जीता, 36 साल बाद जीता। ठीक है, अर्जेंटीना के बहुत फेमस खिलाड़ी कौन है, लियोन मेसी। लियोन मेसी। ठीक है, अच्छा, ये 2022 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, ये कहाँ पर हुआ, कतर में। कहाँ पर हुआ, कतर में। कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। पहली विश्व मीडिया कांग्रेस 2022 का सम्मेलन, विश्व मीडिया कांग्रेस 2022 का सम्मेलन कहाँ किया गया, अबू धाबी यूएई में किया गया। अबू धाबी यूएई में किया गया। पहली बार विश्व मीडिया कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का सम्मेलन, लोगों का मिलना। पहली विश्व मीडिया कांग्रेस 2022 का सम्मेलन या आयोजन कहाँ किया गया, अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ है, यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, अच्छा दोस्तों, हमारे संविधान का, हमारे संविधान में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है। चौथा स्तंभ माना जाता है, चौथा। जो संविधान जो अनुच्छेद किसमें है, यानी 19 के क में ही है, प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। और ये हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। बाकी तीन स्तंभ कौन है, ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, फिर प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, आपको ये पता करना है कि प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला, स्लोवानिया एक देश है। कौन सा? स्लोवानिया एक देश है कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी, उनका नाम क्या है? नताशा पिर्क मूसर। नताशा पिर्क मूसर। ठीक है, नताशा पिर्क मूसर जो है स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब स्लोवानिया किस महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप। दोस्तों आप ये बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है क्षेत्रफल के अनुसार? एशिया है। कौन है? एशिया है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, अर्जेंटीना जो अभी हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 का विजेता है, वो किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और जबकि फ्रांस किस महाद्वीप में है? फ्रांस है यूरोप में। फ्रांस किस में है? यूरोप में। ठीक है, अच्छा, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्लोवानिया जो यूरोप महाद्वीप का देश है, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? नताशा पिर्क मूसर। तो नताशा जी जो हैं वो स्लोवानिया की क्या बनी है? महिला राष्ट्रपति। ठीक है, अभी हाल ही में एक नया दिवस मनाने की घोषणा हुआ है, उसका नाम क्या है? बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस। बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस। ये कब? 18 नवंबर को। 18 नवंबर को बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है, इसको आपको ऐसे याद करना। दोस्तों आगे बात करते हैं। चीन के बाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो एग्जाम में है। चीन के बाद भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश। इस्पात उत्पादक में अब भारत दूसरे स्थान पे आ गया है। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। पहले स्थान पे कौन है? चीन। दोस्तों अधिकांश सामानों में जो है चीन आगे। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि सोना उत्पादन में कौन सा देश आगे है, तो आप बोलेंगे चीन। कौन सा देश? चीन। ठीक है, हीरा में रूस। ठीक है, ठीक है, और चांदी में, ठीक है, ठीक है, तो ये मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको। ठीक है, बात स्पष्ट हो गया दोस्तों? ठीक। और अपने यहाँ अगर राज्यों में बात करें तो सोना उत्पादन में सबसे आगे कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। और कर्नाटक का कौन सा? केजीएफ। केजीएफ जो खान है, कोलार। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड या हट्टी। ठीक है, की खान। और अगर पूछा जाए चांदी में कौन आगे है, तो चांदी में है राजस्थान आगे। चांदी में कौन? चांदी में है राजस्थान। ठीक है, अगर पूछा जाए हीरा में कौन आगे है, हीरा में, तो हीरा में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे। ठीक है, और हीरा की कौन सी खान है? पन्ना की खान। ठीक है, हीरा की कौन सी खान है? पन्ना की खान। एक राजस्थान का जो है खेतड़ी, खेतड़ी की खान फेमस है। ये किसके लिए? तांबा के लिए। किसके लिए? तांबे उत्पादन के लिए। बहुत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो भारत जो है चीन के बाद अब, ठीक है, इस्पात उत्पादन में कैसे स्थान पर हो गया? दूसरा। ठीक है, अगला पॉइंट, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, यह 600 मेगावाट पावर जनरेट करता है। यह 600 मेगावाट पावर जनरेट करता है। तो आपसे बस एग्जाम में इतना पूछेंगे, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। या पूछेगा आपसे ऐसे कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो, ठीक है, जिसको प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया, वो किस राज्य का है? तो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर आपको जन घनत्व के बारे में पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? बिहार। कहाँ पे है? बिहार। और सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। वही अरुणाचल प्रदेश जो हमारे भारत का चौथा राज्य है। चौथा राज्य इन द सेंस किस तरफ है? ये सबसे पूर्व में है। ठीक है, सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं।
पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामारन पोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने वाराणसी में शुरू किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल, जिसका नाम क्या है, कैटामारन पोत, कैटामारन पोत, ठीक है। इन पोतों का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? वाराणसी में हो रहा है। कौन कर रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कौन कर रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड किस राज्य की है? केरल राज्य की। कहाँ की है? केरल राज्य की। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी देश का पहला, ठीक है, विमान वाहक पोत, ठीक है, जिसका नाम क्या है? INS विक्रांत। INS विक्रांत, ठीक है। इसको किसने बनाया? ये स्वदेशी भी है। इसको किसने बनाया? ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं और नियुक्ति एवं पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। असीम मुनीर, असीम मुनीर ये पाकिस्तान सेना का क्या बने हैं? नया प्रमुख। बाजवा के स्थान पे यही बने हैं। असीम मुनीर पाकिस्तान सेना का नया प्रमुख कौन बन गए? यानी पाकिस्तान की सेना का प्रमुख कौन बना है? असीम मुनीर। ठीक है। PT ऊषा, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा। अब PT ऊषा जी के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ की हैं? केरल राज्य की। कहाँ की हैं? केरल राज्य की। ठीक है। इनका संबंध किससे है? धावक है। ये क्या है? धावक है। हाल ही में इनको क्या बनाया गया? राज्यसभा सांसद बनाया गया। क्या बनाया गया? राज्यसभा सांसद बनाया गया। ठीक है, ठीक है। अगर अब मैं बोलूँ राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है? 12 लोगों का कर सकता है। कितने लोग का? 12 लोग का। जिनका संबंध कहाँ से हो? जिनका संबंध कला से हो, साहित्य से हो, विज्ञान से हो, समाज सेवा से हो। ठीक है, इन सबको कहाँ से नियुक्त किया जाए? तो अगर आपसे पूछ ले कि PT ऊषा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आती हैं, तो कला से आती हैं। किससे आती हैं? कला से आती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अरुण गोयल ये हाल ही में चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, चुनाव आयुक्त। क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है? 3 सदस्यीय, जिसमें एक मुख्य आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया? चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में अरुण गोयल, ठीक है, और दूसरा अनूप चंद पांडे, ये 2 चुनाव आयुक्त हैं। जबकि मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन है, या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, अब कहते हैं ये 25वें, कहते हैं 25वें। ठीक है, तो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, ये क्या है? चुनाव आयुक्त है। ठीक है, आइए हमारे संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग है? भाग 15 में। भाग 15 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बनाए गए? CV आनंद बोस। कौन बनाए गए हैं? CV आनंद बोस। कौन बनाए गए हैं? CV आनंद बोस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी ये मुख्यमंत्री हैं और ये क्या बने हैं? यहाँ के राज्यपाल बने हैं, CV आनंद बोस। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। मेटा इंडिया प्रमुख, मेटा इंडिया प्रमुख, फेसबुक का ही नया नाम क्या है? मेटा। मेटा इंडिया प्रमुख कौन बना है? संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया प्रमुख बनाया गया। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया प्रमुख बनाया गया है। हमारे देश के 50वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़। अब देखिए इनसे क्वेश्चन कैसे बना सकता है। इनसे क्वेश्चन इस प्रकार से बनाएगा कि DY चंद्रचूड़ जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने इससे पहले किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में रह चुके हैं? तो ये कहाँ पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में रह चुके हैं। कौन? DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, ये भारत के चौथे, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सॉरी, भारत के चौथे मुख्य न्यायाधीश बने हैं 50वें। ठीक है, तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी।
द्रौपदी मुर्मू कौथी है 15वीं, तथा पहली आदिवासी महिला या आदिवासी, ठीक है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। फिक्की, फिक्की के विषय में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, FICCI, FICCI इसको वो क्या बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये क्या करता है, वाणिज्य के साथ साथ इंडस्ट्रियों पर लगाम लगाने की एक संस्था है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, सुब्राकांत पांडा। कौन है, सुब्राकांत पांडा। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, सुब्राकांत पांडा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2000 पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। ये कौन देता है, संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। किस क्षेत्र में देता है, पर्यावरण के क्षेत्र में देता है। ठीक है, इस बार किसको दिया गया, असम की वन्य जीव वैज्ञानिक है, उनका नाम क्या है, पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन को 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार कौन देता है, संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। किस क्षेत्र में देखता है, पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले को देता है। ठीक है दोस्तों, बात स्पष्ट हो गया। अब आज का क्वेश्चन आपको ये है, आपको पता करके दूसरा क्वेश्चन ये है कि PM नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, किस वर्ष दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका देश के राष्ट्रपिता कौन है, नेल्सन मंडेला। इन्हीं को क्या बोला जाता है, ठीक है, वहाँ का गांधी बोला जाता है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी कौन है, नेल्सन मंडेला। और हमारे देश के गांधी तो पता ही है, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दिया गया है। ये किसको दिया गया है, दलाई लामा को दिया गया है। ये कहाँ के हैं, ये तिब्बत हैं जो वर्तमान में चीन के कब्जे में। ये तिब्बत के हैं जो वर्तमान में चीन के कब्जे में। ठीक है, तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, ठीक है, दलाई लामा को। किसको दिया गया है, दलाई लामा को। ये क्या है, ये तिब्बती धर्मगुरु। ये क्या है, तिब्बती धर्मगुरु हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, अवनी लेखरा को। ये क्या है, शूटर है। ये क्या है, निशानेबाज है। ये 10 मीटर एयर राइफल में फायर करती है। कितने मीटर में, 10 मीटर। ठीक है, चलिए आगे आगे बात करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी, जो कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश, का निधन हो गया। तो आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के वो पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम क्या है, ठीक है, श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ, जहाँ पर, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू को क्या, ये सुखविंदर सुक्खू क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने। क्या बने हैं, मुख्यमंत्री। तो विधानसभा के चुनाव में वोट देने के कुछ पलों के बाद या कुछ दिन के बाद इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और अभी तक स्वतंत्रता के बाद इन्होंने कितनी बार वोट दिया है, 36 बार टोटल वोट दे दिया। यानी इसमें विधानसभा, लोकसभा और जो ग्राम पंचायत है इसमें सब शामिल। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले, ठीक है, वोटर कौन थे, श्याम शरण नेगी, जिनकी मृत्यु हो गई। ये कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश के थे। ये कहाँ गए थे, हिमाचल प्रदेश के। आगे बात करते हैं। ठीक है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शिलान्यास कहाँ किया गया, उज्जैन में। कहाँ किया गया है, उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शिलान्यास किया गया उज्जैन में। ठीक है, यानी वेद परंपराओं के अनुसार इसका जो है शिलान्यास किया गया है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछे उज्जैन, या आपसे पूछे कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के।
हाल ही में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया गया है। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पर किया है? उज्जैन में किया है। ठीक है, बात स्पष्ट हो गया। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शिलान्यास किसने किया है? ठीक है, कहाँ किया गया है? उज्जैन में किया है। कहाँ किया गया है? उज्जैन में। अच्छा, गूगल ने लॉन्च किया है फ्लड हब गूगल ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? गूगल ने फ्लड हब लॉन्च किया है। ठीक है, यानी अब गूगल जो है, अगर कहीं पर भी डूबा या बुड़ाव जैसी भी स्थिति बनती है या पानी के बहुत ज़्यादा वहाँ पर मात्रा इकट्ठा हो जा रहा है बारिश के दौरान, तो फ्लड हब जैसा इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिश्रण में, ठीक है, सरकार ने 2030 के स्थान पर 2025 का लक्ष्य रखा है। यानी सरकार जो है पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाती है। क्या मिलाती है? इथेनॉल को मिलाती है। ठीक है, जो एक प्रकार का एल्कोहल है। अब सरकार ने इसका लक्ष्य रखा था कि हम 2030 तक, ठीक है, 20% इथेनॉल का प्रयोग कहाँ कर देंगे? पेट्रोल में कर देंगे। कहाँ कर देंगे? पेट्रोल में। लेकिन सरकार ने अब इस लक्ष्य को घटा के क्या कर दिया है कि 2025 तक ही हम इसको कर लेंगे। 2025 तक ही इसको कर लेंगे। अगर आपसे पूछा है गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है? हाँ, किया जाता है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हम पेट्रोल का लगातार मांग कर रहे हैं अन्य देशों से, उस पर थोड़ा सा भार कम हो जाएगा, क्योंकि अब उस पेट्रोल में 20% हम इथेनॉल का भी प्रयोग करने लगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। डॉक्टर आपके द्वारा मोबाइल क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भोजपुर, बिहार में। कहाँ पर किया गया है? भोजपुर, बिहार में किया गया। कहाँ पर किया गया है? भोजपुर, बिहार में किया गया। डॉक्टर आपके द्वारा मोबाइल क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भोजपुर, बिहार में। अगला दोस्तों, मंकी पॉक्स का नाम बदलकर WHO ने क्या कर दिया? यम पॉक्स कर दिया गया। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर WHO ने, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कर दिया है? यम पॉक्स। ऐसा किस लिए किया गया? क्योंकि मंकी पॉक्स, ऐसा लोगों को मानना था, पूरी दुनिया से इसकी शिकायत आ रही थी कि मंकी पॉक्स जो शब्द है किसी न किसी के नस्लभेदी टिप्पणी है। ठीक है, जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को क्या बोलते हैं? मंकी करके चिढ़ाते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसका नाम मंकी पॉक्स ना होकर इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, यम पॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम पॉक्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहली यूनानी चिकित्सा केंद्र कहाँ? सिलचर, असम में। कहाँ पर? सिलचर, असम में। पूर्वोत्तर भारत की पहली, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की पहली यूनानी चिकित्सा केंद्र कहाँ पर? सिलचर, असम में। अच्छा, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर्स बोला जाता है। ठीक है, और 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं शामिल है। कौन नहीं शामिल है? सिक्किम नहीं शामिल है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में नहीं शामिल। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यूनानी चिकित्सा का पूर्वोत्तर भारत में पहला केंद्र कहाँ खोला गया है? सिलचर, असम में। कहाँ पर? सिलचर, असम। आगे बात करते हैं दोस्तों। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ असम जहाँ ये खोला गया पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र, यहाँ के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जाए। फ्रांस की एक रोटी है, उसका नाम है बैगवेट्स रोटी। क्या नाम है? बैगवेट्स रोटी को यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में 2022 में शामिल किया गया। तो आपसे यही पूछेगा वह किस देश की रोटी है, या बैगवेट्स नाम की रोटी किस देश की है जिसको, ठीक है, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर या विरासत में शामिल किया गया। कहाँ की है? फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस की। जैसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अपना अपना पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा भी है, और उत्तर प्रदेश का क्या है? कुंभ मेला भी शामिल हो चुका है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची अलग होता है, ठीक है, जबकि, ठीक है, और यूनेस्को सूची अलग होता है। तो फ्रांस की एक रोटी है जिसका नाम क्या है? बैगवेट्स रोटी। इसको किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। अच्छा, पूछा जाए यूनेस्को की सूची में भारत के कुल कितने स्थल हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, जिसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 40वां कौन था? ठीक है, 40वां कौन था? धौलावीरा। कहाँ का है?
गुजरात का है। 39वां कौन था? रामप्पा मंदिर। कहाँ का? तेलंगाना का। ठीक है दोस्तों, कार्बन कैप्चर, अगली बात करें, कार्बन कैप्चर रिपोर्ट जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, जिसमें 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो कार्बन कैप्चर रिपोर्ट जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, उसमें यह बोला गया कि 2070 तक हम कार्बन की, ठीक है, कार्बन का शुद्ध प्रयोग यानी कार्बन का न के बराबर हम प्रयोग करेंगे, यानी शून्य कार्बन हो जाएगा। ठीक है, हम यानी कार्बन का प्रयोग तो करेंगे लेकिन उसका उत्सर्जन न के बराबर करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ खोला गया है? केरल के एर्नाकुलम में। कहाँ पे खोला गया है? केरल के एर्नाकुलम। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो ये दोस्तों, ये आज का कुछ करंट अफेयर रहा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बात बहुत अच्छी भली बात समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक बता रहा, इसको आप एक नोट्स बनाया करिए, उस नोट पे उसमें लिखा करिए और टारगेट बनाया करिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।